हम इस वक्त मौजूद हैं देहरादून के शस्त्रधारा इलाके में। ये वही इलाका है जहां पिछले साल भारी त्रासदी आई थी। लगातार हुई बारिश से इस नदी ने रौद्र रूप अपनाया था और इसके आसपास बने तमाम रिजॉर्ट और होटल जितने भी थे वो इस नदी में समा गए थे। लेकिन शायद इससे लोगों ने सबक नहीं लिया है। मैं आपको अपनी इस नदी के दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से उस त्रासदी के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। आज भी वो तमाम चीज़ें जो उस दौरान टूटी थीं अब धीरे धीरे वो निर्माण का रूप लेकर एक बार फिर से बन रही हैं। लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है और मौसम विभाग ने कहा है कि देहरादून में और इसके आसपास के इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद आप देखेंगे कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो इस नदी में मौजूद हैं और इसके आसपास एक बार फिर से तमाम होटल और तमाम ढाबे बना दिए गए हैं जो कि खतरे की जद में हैं। ये नदी जिस वक्त अपना रौद्र रूप लेगी उस वक्त का आलम क्या होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। पिछले साल जिस तरह से त्रासदी आई थी उस त्रासदी में यहाँ पर कई लोगों की मौत हुई थी और कई होटल तबाह हो गए थे। कई लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो गई थी। लेकिन लोग इस सब से सबक लेने को तैयार नहीं हैं। पिछले साल इसी पुल से मैंने रिपोर्टिंग की थी तो आपने देखा था कि कैसे कुछ लोग यहाँ पर रो रहे थे और कह रहे थे कि कैसे उनकी ज़िंदगी भर का सरमाया समाप्त हो गया। लेकिन शायद लोगों को उससे कुछ भी सबक नहीं मिला है। एक बार फिर से आप मेरे पीछे देखेंगे किस तरह से लोग इस नदी में मौजूद हैं और उसके आसपास फिर से कितना बड़ा निर्माण शुरू हो चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।